एक सच है। और राहुल द्वारा जो भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं, कोलंबिया में हो या बाकी जगह जाते हैं, जब वो इंटेलेक्चुअल से बात करते हैं, छात्रों से बात करते हैं या फिर यूथ से बात करते हैं, थिंक टैंक से बात करते हैं, तो भारत की वस्तु स्थिति को बताते हैं। एक खास बात जो उनके कथन से निकल के आती है कि वो किसी भी प्रश्न से डरते नहीं है। जहां भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है, वो किसी की भी प्रश्न लेने से इनकार करती है, वही राहुल गांधी सभी से प्रश्न लेने को एक तरह से कहा जाए तो स्वागत करते हैं। ये फर्क है, यही लोकतंत्र है, जहां देश का मुखिया एक किस्म से कहा जाए तो आपके प्रश्नों के जवाब देने को तैयार नहीं है, लेकिन राहुल गांधी बिंदास होकर उन सभी प्रश्नों के उत्तर देने को तैयार हैं। हमने कभी नहीं देखा कि मोदी जी कभी किसी थिंक टैंक में गए हो या किसी यूनिवर्सिटी में गए हों और वहां पे प्रोफेसर्स के या इंटेलेक्चुअल्स के या छात्रों के प्रश्नों के उन्होंने जवाब दिए हों। वो उस लिमिट तक जाते ही नहीं है। उनको लगता है कि मैं किसी को ये हक ही नहीं देता कि कोई मुझसे प्रश्न कर सके। उसके बाद भी इसको एक जीवंत लोकतंत्र कहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये लज्जाजनक है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर संजय कुमार, ओम सैनी जी, सुनील शुक्ला जी और सुरेंद्र दुबे जी आज हमारे साथ हैं। दुबे साहब आज बहुत थोड़ी सी देर के लिए आए हैं, तो मैं सबसे पहले आज सर आपको आमंत्रित कर लेता हूं और इस विषय के ऊपर आपकी एक विस्तारित टिप्पणी लेता हूं। उसके बाद आप जब चाहें बीच में साइन ऑफ करके सर निकल सकते हैं। दुबे साहब। देखिए, एक राहुल गांधी की बात आपने की, तो बाहर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं, और आपने एक टिप्पणी की कि नरेंद्र मोदी जी किसी सवाल का जवाब देने से बचते हैं। तो देखिए, जो लोग डेमोक्रेटिक नहीं है वो कभी जवाब नहीं देना चाहते, घर पर भी, कार्यस्थल पर भी और देश पर भी। तो ही इज ए अनडेमोक्रेटिक पर्सन, और वो आरएसएस के प्रोडक्ट हैं, तो वहां तो सारे लोग अनडेमोक्रेटिक है। तो हमें इसको समझने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। वो उनके आरएसएस में कौन जवाब देता है? क्या आरएसएस प्रमुख की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती जहां दिनेश वोरा है, सुरेंद्र सवाल पूछ सके कि जब हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक है तो ये कौन सा आप रोज फिरका परस्ती करते रहते? उनकी अपने विचारधारा है, और उसके हिसाब से आपने कहा किसी थिंक टैंक में नहीं जाते, वो टैंक में रहते हैं, और वो भी टोप लगा करके, हेलमेट पहन के टैंक के अंदर रहते हैं। और इस तरह के जितने लोग होते हैं जो दूसरों को बहुत डराते हैं, इस अंदर से बहुत कमजोर होते हैं, बहुत ही डरे हुए लोग होते हैं। आप किसी भी माफिया का इतिहास देख लीजिए। सुनील जी के शहर में भी एक दो बड़े माफिया थे, उनमें से मैं एक दो को जानता भी था। तो कभी भी बगैर सत्ता के इसीलिए माफिया वाला नहीं रह पाता, क्योंकि दूसरों को तो पिटवाना चाहता है, लेकिन हर समय डरा रहता है। एक माफिया के साथ मैं एक बार फंस गया एक चुनाव में। मुझे जाना था कहीं गोरखपुर से काफी दूर, तो मैं टैक्सी के इंतजार में खड़ा था। अब वो चूंकि मुझे पहचानता तो आके रोका, अरे भाई साहब कहाँ आइए, ये पान तो सब पान खाते कहाँ जाम का यार, वो चुनाव उसके लिए, अरे चलिए। अरे अब उनको मना भी नहीं कर सकते, वरना फिर ये होगा कि हम डर रहे हैं। रास्ते भर वो आदमी जिस कदर भयभीत है, बाएं देख रहा, दाएं देख रहा, गाड़ी इधर घुमा दो, गाड़ी उधर घुमा दो। अरे हम लोगों ने खूब खबरें लिखी तो क्या भागते घूमते थे? खबरें लिखी तो क्या आजकल की तरह हमको सत्ता कोई जेट प्लस सिक्योरिटी सुरक्षा देती थी? अरे हमारे पास तो स्कूटर भी नहीं होता था, साइकिल से चल के उसी बदमाश के इलाके से निकलते थे जिसके खिलाफ हम रोज खबर लिखते थे। तो ये आरएसएस के लोगों का एक कैरेक्टर, हम उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमारे सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़ा सवाल है उनको लेकर के, क्योंकि अनडेमोक्रेटिक लोग हैं। अभी आपने वांगचुक की बात कही, हेबियस कॉर्पस दाखिल की गई है। जिस देश में रात 12 बजे कोर्ट खुल सकती है और सुनवाई हो सकती है, तो वांगचुक की भी हो सकती है। छुट्टी क्या होता है? मीडिया, प्रेस, पुलिस ये कभी छुट्टी पर थोड़ी होती, जुडिशरी भी नहीं होती। इसीलिए बाकायदा जुडिशरी में तो एक जज रहता छुट्टी के, उसको कहा जाता वैकेशन जज। और ना भी हो तो अगर आप सुप्रीम चीफ जस्टिस के यहाँ जाएंगे और उसको लगेगा कि जरूरी है,
तो या तो खुद सुनेगा या तुरंत एक बेंच गठित कर देगा। जुडिशरी मीडिया कभी छुट्टी पर नहीं होते, लेकिन हमारे यहाँ जुडिशरी डरी हुई है, कंप्रोमाइज्ड है। हमारे यहाँ जुडिशरी अपॉइंटमेंट लेने में लगी है। हमारे यहाँ जुडिशरी इस तलाश में है कि हम रिटायरमेंट के बाद राज्यपाल कैसे बनेंगे। हमारे यहाँ हालांकि एक जो अपने चंद्रचूड़ साहब बेचारे अभी तक नहीं बन पाए, वो कॉलेज जो प्रोफेसर सुना हो गए, उसके बाद कुछ होने वाला था उनका। तो ऐसा नहीं हो सकता, मोदी जी कभी कभी ज्यादा ही बेइज्जत करते हैं लोगों को। तो ये जरूरी नहीं कि सत्ता के साथ रहेंगे कि इनको कुछ मिल ही जाएगा। और दूसरा एक देखिए, जिंदगी है, आपने अपनी लाइफ जी, पूरा काम किया, किसी जुडिशरी में 2 लाख रुपए से कम आपको पेंशन नहीं मिलेगी, बढ़िया मकान, दुकान, नौकर चाकर सब है, लेकिन आप भीख का कटोरा नहीं छोड़ना चाहते। अंत में चाहते हैं कि जब हम रिटायर होने लग जाए तो साहब बहादुर हमारे पर कोई कृपा कर दें, चाहे किसी कमीशन का चेयरमैन बना दे, राज्यसभा भेजे। राज्यसभा में एक गए थे अपने, कौन है साहब वो असम वाले जो गोगोई, आज तक उन्होंने कोई सवाल पूछा राज्यसभा में? ये पता भी नहीं कि राज्यसभा वो जाते भी है कि नहीं जाते हैं। तो भाई क्यों एक सीट खराब कर रहे हैं? इतना भयभीत हो। सर गए थे वो वोटिंग करने के लिए गए थे सर। वो अभी जो अरे हमारे उपराष्ट्रपति के चुनाव आया था, हाँ वोटिंग करने गए थे सर। देखिए वोटिंग करने जाना तो जाना नहीं कहते हैं, जाना इस पर है कि आप पार्टिसिपेट करते हैं राज्यसभा में कि नहीं करते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा और कुछ नहीं तो जुडिशरी के बारे में कोई सवाल पूछ लेते कि भाई जुडिशरी में इतने भ्रष्ट जज हो गए, इनसे कैसे निपटा जाए, कुछ यही सवाल पूछ लेते। मेरा आशय इससे था। तो इस तरह का एक माहौल पूरे देश से बन गया। और वांगचुक की गिरफ्तारी मैं समझता हूं कि एक इस देश में सबसे बड़ा एक मुद्दा है। और जैसा आपने कहा, आई ऑल्सो डाउट कि सरकार इसकी कब सुनवाई करेगी और कई किस्तों में करेगी। वैसे तो आपको पहले ही दिन लाना, उसमें है क्या, हैबियस कॉर्पस का सीधा है कि वो पुलिस कमिश्नर को लिख के दिया जाएगा जोधपुर के, नहीं लेके, जो वहां के अथॉरिटी या चीफ सेक्रेटरी को, कि आप इनको फला दिन प्रस्तुत करें। उस पूरे मुकदमे का मतलब ही है कि आदमी जिंदा है, मुर्दा है, रह रहा है, नहीं रह रहा, आप हमारे सामने उपस्थित कीजिए ताकि हम ये जान सके कहाँ ये आदमी है और ये जिंदा है। छोटा सा एक मामला होता है और लेकिन लोग लटकाए रहते हैं। मुझे लगता है कि उनकी वांगचुक का मामला एक अभी काफी दूर तक चलेगा। और राहुल गांधी की बात है, देखिए तो अब एक अनपढ़ आदमी और पढ़े लिखे आदमी अंतर तो होता है। राहुल गांधी विदेश में पढ़े भी हैं, जाते भी हैं लगातार, और हमारे यहाँ जो इंटायर पॉलिटिकल साइंस से पढ़े लिखे कहाँ तक जवाब दें? भाई जवाब देने के लिए पढ़ना लिखना पड़ता है, और अगर नहीं पढ़े लिखे तो आप बार बार उसको पूछ करके, मुझे लगता है आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। अरे भाई नहीं पढ़े लिखे, नहीं उनको कुछ मालूम क्या सवाल पूछना है, कैसे पूछना, उनको क्षमा कर दीजिए। हम सब लोग क्षमा कर दें उनको। क्यों बिला वजह बार बार उनको चुटकी काटते हैं कि हे तुम कुछ नहीं बोलते हो? नहीं बोलना ठीक है, मूर्ख। वो अपना कालिदास देखा था कि नहीं? नहीं बोला वो, और फिर क्या क्या कर गया वो इतिहास तो सब दर्ज है।